आज मैं समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव जी जो जेल में उनसे मिलने आया था, उनके ऊपर लगातार मुकदमे लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कहिए कितने 70 लोगों की जान गई, क्या कार्रवाई हुई? आपके जिलों में शराब का हुआ, उन पे जान गई, क्या कार्रवाई हुई? आज के प्रधानमंत्री उनका स्टेटमेंट टीवी मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है कि जब सरकार में नहीं थे तो यही आरोप लगते थे कि दिल्ली की सरकार सीबीआई ईडी से उनकी सरकारों को परेशान कर रहे हैं। तो आज भी तो वही हो रहा है। आप सच दिखा देंगे, अगर आप इस सड़क पे गड्ढे दिखा दोगे, अगर आप डिवाइडर टूटा हुआ दिखा दो, हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए, हो सकता है आपको भी ये न्यूज़ न चलाने दें। ये सरकार तो टैबलेट कौन सी बांट रही है जो चल नहीं रही, यूँ उंगली घिसाते रहिए। आप गाँव देख लीजिए, यूँ करिए, आपका टैबलेट नहीं चल रहा है। कहाँ का लोकल बना के टैबलेट दे दिया लोगों को। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, आजमगढ़ आए हैं। अखिलेश जी, कई सवाल हैं। एक तो आने के भी यात्रा पे सवाल उठ रहे हैं, ना आने पे भी सवाल उठ रहे हैं और 24 को भी लेके सवाल उठ रहे हैं तैयारी। सारे का निचोड़ क्या है? आज मैं समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव जी जो जेल में उनसे मिलने आया था, उनके ऊपर लगातार मुकदमे लग रहे हैं और कई साल पुराना, 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। चुनाव के समय पर झगड़ा हुआ, उस समय जो धाराएं लगीं, और सुनने में ये आ रहा है कि सरकार के इशारे पे धाराएं बदल दी गईं, बढ़ा दी गईं और उन्हें जानबूझ करके चुनाव से पहले 24 की तैयारी कर रही बीजेपी, इसलिए जेल भेज दिया गया। ये जितने भी विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, या उत्तर प्रदेश में खास चिन्हित कर करके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगना हो, जिसमें रमाकांत यादव आजमगढ़, आजम खान साहब रामपुर या और जगह जगह पर, ये इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 की तैयारी कर रही है। आज उनके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी फैली है उसका क्या जवाब है सरकार के पास। जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसका जवाब क्या है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे, क्या इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर आया? यहाँ बताएं, आजमगढ़ में क्या इन्वेस्टमेंट आया, गाजीपुर में क्या इन्वेस्टमेंट आया है, मऊ में क्या इन्वेस्टमेंट आया है, या जौनपुर में क्या इन्वेस्टमेंट आया है। इसी के साथ साथ दूध, दही, घी पर अगर जीएसटी लग जाएगी, आप जो गरीब है, जो दूध पैदा कर रहा है या घी बना रहा है, उसको तो मुनाफा नहीं दे रहे हैं आप जीएसटी लगा करके कुछ लोगों को मुनाफा देना चाहते हो। जो व्यापार कर रहे हैं उनको मुनाफा दे रहे हो, जो जानवर रख रहे हैं उनको मुनाफा नहीं दे रहे हैं आप। जो सपना दिखाया था नोटबंदी का कि काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आज आप जानकारी करिए उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा। आपको सवाल ये पूछना चाहिए, पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के पैसा लिया गया, सवाल उठे चिकित्सा शिक्षा के और स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफ़र हुए, सवाल उठे सिंचाई विभाग पर, नमामि गंगे पर, उनके मंत्री ने खुद आरोप लगाया। तो आखिरकार सरकार क्या कर रही है? तो भ्रष्टाचार बढ़ा रही, महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इसीलिए विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं हमने कार्रवाई की है और हाल में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मैं चाहूँगा मेरा मोबाइल ले आओ, मोबाइल उठा लो। उत्तर प्रदेश में कितनी शराब को लेकर के जाने गई हैं, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कहिए कितने 70 लोगों की जान गई, क्या कार्रवाई हुई? आपके जिलों में शराब का हुआ, उन पे जान गई, क्या कार्रवाई हुई? आप किसी को फंसा सकते हैं, अधिकारी आपके, कर्मचारी आपके। आप याद कीजिए, आपका पत्रकार, हालांकि उसका जीवन नहीं बचा, कैंसर से पीड़ित हुआ, जान चली गई, वो जायसवाल जो मिर्ज़ापुर का था, क्या दिखाया था उसने? केवल ये दिखाया था कि पानी भरा हुआ है दाल में और नमक की रोटी से खा रहे हैं लोग खाना। क्या उस पर झूठे मुकदमे नहीं लगे थे? आपके आजमगढ़ में आसपास झूठे मुकदमे नहीं लगे पत्रकारों से? आप सच दिखा देंगे, अगर आप इस सड़क पे गड्ढे दिखा दोगे, अगर आप डिवाइडर टूटा हुआ दिखा दो, हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए, हो सकता है आपको भी ये न्यूज़ न चलाने दें। अखिलेश जी, शराब की ही कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसी में जहां आप मिलने आए थे रमाकांत जी को, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया, मास्टरमाइंड बनाया गया। देखिए, सरकार जिसको चाहे उसको मास्टरमाइंड बना दे। आपके बहुत सारे पत्रकारों को मास्टरमाइंड बना दिया जाता है। अभी दिल्ली में ईडी सीबीआई वाले किसको मास्टरमाइंड बना रहे हैं शराब में?
जिस मंत्री के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा हो कि सबसे अच्छी व्यवस्था की, पढ़ाई की, स्कूल की व्यवस्था सुधार दी, उसी पर आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आप सीबीआई भेज दी, कार्रवाई कर रहे हैं आप। तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। ईडी की कार्रवाई जो चल रही है, खासतौर पर सिसोदिया जी का भी बयान है, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये सरकारें जो सत्ता में दिल्ली में रहती हैं, जिस समय कमज़ोर हो जाते हैं, आप इन्हीं के नेताओं के पुराने भाषण सुनिए, सोशल मीडिया पर हैं। इनके पूर्व के प्रधानमंत्री जी, उनके सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट हैं। आज के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट टीवी मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है कि जब सरकार में नहीं थे तो यही आरोप लगते थे कि दिल्ली की सरकार सीबीआई, ईडी से उनकी सरकारों को परेशान कर रहे हैं। तो आज भी तो वही हो रहा है। आज कौन सा नया हो रहा है? अगर उस समय ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही थी, तो आज भी तो केंद्र के इशारे पे सीबीआई ईडी चल रही है। अच्छा, जो बिहार की राजनीति रही है और नीतीश कुमार को 24 को लेकर समर्थन, उसमें आप क्या कहेंगे? आप बिहार और जिस तरह का गठबंधन हुआ, एक उम्मीद जागी है आने वाले समय में, जो बिहार में जिस तरीके से बीजेपी का सफाया होगा और प्रदेशों में भी जनता और दल एक होंगे। नेतृत्व को लेकर नीतीश कुमार के समर्थन की बात करें। देखिए, नेतृत्व कौन करेगा ये अभी नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो इस प्रयास में हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, आपके जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, वो भी प्रयास कर रहे हैं, और चर्चा जो अखबारों में आ रही है कि बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन देश की जनता बदलाव चाहती है। जीएसटी ने बर्बाद कर दिया व्यापार को, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप सोचिए, 12 जिलों की भर्ती है, 1,13,000 नौजवानों ने पर्चे भरे हैं, 1,10,000 बेरोजगार लौटेंगे। आप अभी गाजीपुर में निकालिए भर्ती, आजमगढ़ में भर्ती निकालिए, आप निकालिए बलिया में भर्ती, आप निकालिए बनारस में भर्ती, आप देख लेना कितनी बेरोजगार है, कितने बड़े पैमाने पर हैं। अखिलेश भैया, ये सवाल है कि जो हार हुई 125 सीट, उसको लेके अब आप लोग किस तरीके का? ये लोकतंत्र में जनता में जाएंगे, और लोकतंत्र में कई बार जनता जो मुद्दे हम समझाना चाहते नहीं समझा पा रहे। जीएसटी क्या लाभ हुआ गरीब को? क्या गाँवों में बेरोजगार हैं कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोग सोचेंगे ना कि आखिरकार क्या हो रहा है, संविधान के तहत चल रही है क्या सरकार? अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल बहुत अहम है। 12 में जब आप चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त आपकी जो जनादेश था और एक इमेज थी, वो ये थी कि एक्शन लेते थे, दोषियों पे कार्रवाई करते थे और तुरंत एक्शन, क्विक एक्शन लेते थे। 12 के बाद कमबैक, इस तरीके की चीज़ें रहीं, क्या बीच में रहा कि इस तरीके से ग्राफ गिरने के बाद? इस पे आपकी क्या रियल? नहीं, समाजवादी पार्टी का ग्राफ नहीं गिरा है, ग्राफ बढ़ा है। और समाजवादी पार्टी की अभी भी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है जनता के बीच में। आज भी जनता को भरोसा है कि सड़क कोई अच्छी बना सकता है तो समाजवादी लोग, एम्बुलेंस कोई दे सकता है तो समाजवादी लोग, पुलिस को 100-112 अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने। ये सरकार तो टैबलेट कौन सी बांट रही है जो चल नहीं रही, यूँ उंगली घिसाते रहिए। आप गाँव देख लीजिए, यूँ करिए, आपका टैबलेट नहीं चल रहा है। कहाँ का लोकल बना के टैबलेट दे दिया लोगों को। और समाजवादियों ने लैपटॉप बांट के दिखाया। किसी गांव में चले जाओगे, हो सकता है आपके पड़ोस में भी हो, अब भी लैपटॉप चल रहा है, अभी भी लैपटॉप चल रहा है। तो समाजवादियों ने जो काम किए वो दिखाई दे रहे हैं कि किस पैमाने पर अच्छे काम हुए हैं। नहीं, हम मानते हैं इस बात को, और अखिलेश यादव की सोच और विज़न जो था वो 20 साल 15 साल बाद लोगों को समझ में आता है, ये भी मानते हैं, ये भी बातें हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं आपकी सोच में भी ये पूर्वांचल 6 लेन रहा है। ये हम थोड़ा सा चल के बताना चाहेंगे, आप इधर आके देख लें कि जो स्थिति है और जो सोच थी, देखिए, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने डिज़ाइन किया, समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट हुआ। जितना समाजवादियों ने अलाइन किया था, लैंड एक्विजिशन की थी, उतना ही बना है। इस सरकार ने अगर आगे बढ़ा दिया होता, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक ले जाते, बिहार को जोड़ देते, तो आज ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुनाफे में चल रहा होता। तो ये घाटे में चला गया एक्सप्रेसवे, और इसके किनारे मंडियां बननी थी, वे साइड एमिनिटीज़ बननी थी, और कारखाना उद्योग लगा सकें वो व्यवस्था बनानी थी। लेकिन इस सरकार ने कोई व्यवस्था तक नहीं की। और अगर आप देखोगे, जो डिवाइडर हैं वो टूटे हुए हैं, जगह जगह पर गड्ढे हैं। आप चलोगे अगर रफ्तार से तो हो सकता है आपकी कमर में चोट आ जाए, कमर टूट जाए आपकी।
चलते चलते आगे सवाल पूछेंगे। एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया कि उन्होंने कहा कि पार्टी से अच्छा संघ है, और साथ में एक चाचा का भी लेटर इशू हुआ, दोनों पे हम मैं उनके बारे में और दोनों लीडर्स के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। समाजवादियों की बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई में समाजवादी पार्टी अपना सस्ता अभियान चला रही है। सस्ता अभियान हमारे लिए प्राथमिकता है और इसके बाद पार्टी तय करेगी कि किस तरीके से आगे बढ़े। हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए आपका संदेश? मैं यूपी तक के लोगों को बधाई दूंगा और मुझे उम्मीद है कि सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से सच्ची खबरें जनता तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया अखिलेश जी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो उनका जनादेश कम नहीं हुआ है और वो जनता के बीच में हमेशा बने रहे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।